हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। देखिए, मैंने आपको एडीओ के सिलेबस में ग्रामीण विकास वाला जो एक टॉपिक है वो स्टार्ट की हूँ आपको पढ़ाने के लिए, जिसमें मैंने आपको यूनिट जो 2 है वो कंप्लीट हो गया है, यूनिट 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया है और अभी जो चल रहा है वो यूनिट 1 की योजनाएं चल रही हुई है, जो कि कुछ दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने आपको इससे रिलेटेड एक भी एमसीक्यू नहीं कराया अभी तक, तो आज हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मैं आपको जो ग्रामीण विकास की जो योजनाएं पढ़ाई थी उसमें सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ाई थी वो था मनरेगा। तो आज हम इसका एमसीक्यू भी देख लेते हैं, चलिए, ताकि आप श्योर हो जाएं कि आप जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। और ये जो आज इसमें जो एमसीक्यू रहेगा वो उतना ही बस मनरेगा का नहीं रहेगा, इससे और आगे 2-3 पार्ट में क्वेश्चन और आएंगे मनरेगा से रिलेटेड। क्लियर है? उसके अलावा मैं आपको और जितनी भी योजनाएं हैं उन सब का एमसीक्यू आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम किस तिथि को अधिनियमित की गई है? तो देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, जो 25 अगस्त 2005 है, मैं आपको ये नोट डाउन भी कराई हुई हूँ कि 25 अगस्त 2005 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए, देखिए यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है 5 सितंबर 2005, तो इस दिन राष्ट्रपति के द्वारा जो मनरेगा अधिनियम था इसको स्वीकृति प्रदान की गई थी 5 सितंबर 2005 को। जो तीसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन, इसमें दिया गया है 7 सितंबर 2005, तो 7 सितंबर 2005 को मनरेगा अधिनियम की अधिसूचना जारी की गई थी। ठीक है, और नेक्स्ट है 2 फरवरी 2006। तो याद रखिएगा, 2 फरवरी 2006 को जो मनरेगा अधिनियम जो है इसका प्रथम चरण लागू किया गया था, या मनरेगा अधिनियम को लागू किया गया था। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 अगस्त 2005। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब मनरेगा अधिनियम लागू हुई तब कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो इसके लिए भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, स्टार्टिंग में ही बताया हुआ है। जब मनरेगा अधिनियम लागू की गई थी उस समय 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो इसको आप लोग, यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है ये 10वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। और जो मेरा वीडियो नहीं देखे हैं, अगर उनको ये चीज़ नहीं पता है तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें आपको सारे कंटेंट वहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद आप एमसीक्यू करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है? तो देखिए, चूंकि ये ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं तो इसकी जो क्रियान्वयन एजेंसी होगी वो होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये जो ऑप्शन सी है हमारा, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? तो देखिए, मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत जो भारत सरकार है, प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। तो यहाँ पे चूंकि छत्तीसगढ़ का नाम नहीं लिया गया है, तो याद रखिएगा, मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार के द्वारा 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाएगा तो 150 दिन का जो रोजगार होता है, ये जो 150 दिन का रोजगार छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। और 200 दिन का जो रोजगार है ये सूखा प्रभावित क्षेत्र, सूखा या फिर जो बाढ़ वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 200 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। क्लियर है? और ये जो 90 दिन का जो रोजगार है ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो सामान्य क्षेत्र हैं वहाँ पे ही मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत ही 90 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है
वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मनरेगा के तहत एक वित्तीय वर्ष में कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया हुआ है कि 100 दिन का जो रोजगार है ये केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है और 150 दिन का रोजगार ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। क्लियर है? अब आप लोग इसमें कमेंट करके बताइएगा कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो 150 दिन का रोजगार है ये कौन से वित्तीय वर्ष से प्रारंभ किया गया। इसको मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो आएगा MCQ का उसमें मैं आप लोगों को कराऊंगी और जिनको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट करके इसको बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत मजदूरों के लिए कार्य की सिफारिश कौन करता है? तो याद रखिएगा मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत मजदूरों के लिए कार्य की सिफारिश जो है ये ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा अधिनियम का प्रथम चरण कब प्रारंभ किया गया? तो मनरेगा अधिनियम का जो प्रथम चरण है जिस दिन मनरेगा अधिनियम जो है प्रारंभ किया गया उसी दिन से ही उसका प्रथम चरण स्टार्ट होता है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है जो मनरेगा अधिनियम है इसका प्रथम चरण जो है 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा अधिनियम का द्वितीय चरण कब प्रारंभ किया गया? तो जो मनरेगा अधिनियम है इसका जो द्वितीय चरण है ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है 1 अप्रैल 2007 को मनरेगा अधिनियम का द्वितीय चरण प्रारंभ किया गया। और इसका जो इसमें अगर आप लोगों को बोला जाए कि वित्तीय वर्ष कौन सा, तो वित्तीय वर्ष 2007-08 को आपको आंसर लेना है। मनरेगा अधिनियम के लिए नॉर्मल अगर सिर्फ डेट दिया जाएगा तो 1 अप्रैल 2007 आ जाएगा और अगर इसमें आपको वित्तीय वर्ष पूछा जाएगा तो वित्तीय वर्ष 2007-08 को मनरेगा अधिनियम का द्वितीय चरण प्रारंभ किया गया था। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा अधिनियम का तृतीय चरण कब प्रारंभ हुआ? तो मनरेगा अधिनियम का जो तृतीय चरण है ये भी अप्रैल में ही स्टार्ट हुआ था। चूंकि 2007 में मनरेगा अधिनियम का द्वितीय चरण था तो अप्रैल 2008 में मनरेगा अधिनियम का तृतीय चरण प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट हो जाएगा। 1 अप्रैल 2008 को मनरेगा अधिनियम का तृतीय चरण प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रथम चरण में कितने जिलों को शामिल किया गया था? तो देखिए जो प्रथम चरण है ये लागू कब हुआ था? अभी जस्ट हम थोड़ी देर पहले ही देखे थे 2 फरवरी 2006 को प्रथम चरण लागू हुआ था। और ये जो लागू किया गया था चूँकि इसमें क्या बोला गया है कि भारत सरकार के द्वारा कितने जिले शामिल किए गए थे, तो भारत सरकार के द्वारा याद रखिएगा यहाँ पे 200 जिलों को शामिल किया गया था और जो 300 जिले हैं ये उनका सेकंड चरण में शामिल किया गया था। ये जो 200 जिले हैं इसी 200 जिले में से छत्तीसगढ़ के कुल 11 जिलों को शामिल किया गया था। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा अधिनियम के प्रथम चरण में भारत के शामिल कुल 200 जिले में से छत्तीसगढ़ के कितने जिलों का चयन किया गया था? इसका जस्ट मैंने आपको अभी बताया हुआ है कि छत्तीसगढ़ के कुल 11 जिलों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा संभाग प्रथम चरण में शामिल नहीं था? तो देखिए जो छत्तीसगढ़ में कुल कितने संभाग होते हैं? छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं अभी, तो इसमें से पांचों के पांचों संभाग शामिल किए गए थे। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्लियर है ये? चलिए मैं आपको यहीं पे इसके बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा और। देखिए पांचों के पांचों संभाग शामिल किए गए थे जिसमें से याद रखिएगा जो बस्तर संभाग है इसके 3 जिले शामिल किए गए थे, बस्तर, दंतेवाड़ा और
कांकेर। दुर्ग संभाग में देखा जाएगा तो दुर्ग संभाग के 2 जिले शामिल किए गए थे, राजनांदगांव और कबीरधाम। रायपुर संभाग के अंतर्गत 1 जिला शामिल किया गया था, धमतरी। बिलासपुर संभाग के अंतर्गत 2 जिले शामिल किए गए थे, बिलासपुर और रायगढ़। और सरगुजा संभाग के अंतर्गत 3 जिले को शामिल किया गया था, कोरिया, सरगुजा और जसपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। मनरेगा अधिनियम के प्रथम चरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला प्रथम चरण में शामिल नहीं किया गया था? तो देखिए, इसके अंतर्गत जो कोरबा जिला है इसे शामिल नहीं किया गया था। इसके अलावा बाकी जो जिले थे, कोरिया, राजनांदगांव और कबीरधाम, ये सभी शामिल किए गए थे। जो कोरबा है इसको द्वितीय चरण के अंतर्गत शामिल किया गया था। देखते हैं, मनरेगा अधिनियम के द्वितीय चरण में छत्तीसगढ़ में कितने संभाग को शामिल किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 2 संभाग को शामिल किया गया था। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा 2 संभाग को शामिल किया गया था। एक जो था बिलासपुर, एक बिलासपुर संभाग और दूसरा है रायपुर संभाग। तो याद रखिएगा, जो बिलासपुर संभाग है इसके अंतर्गत कोरबा और जांजगीर चांपा जिले को शामिल किया गया था, और रायपुर संभाग के अंतर्गत रायपुर और महासमुंद जिले को शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर प्रमुख प्राधिकारी कौन होता है? इसमें याद रखिएगा, इसका जो प्रमुख प्राधिकारी होता है यह होता है ग्राम रोजगार सहायक। तो यहाँ पे हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत दिव्यांगों को रोजगार देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसके अंतर्गत भारत का जो पहला राज्य है यह है तमिलनाडु। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत श्रमिकों को दिया जाने वाला कार्य श्रमिकों के किस अधिकार के तहत शामिल है? तो मैंने आप लोगों को जब जैसे ये मनरेगा अधिनियम का टाइटल लिखाया था तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मनरेगा अधिनियम है ये रोजगार की गारंटी देता है, मतलब एक ये कानूनी अधिकार है। गारंटी देने वाला एक कैसा है? ये कानूनी अधिकार है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कानूनी अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को आईएपी जिले की श्रेणी में शामिल किया गया है? तो देखिए, मैंने आप लोगों को ये भी बताया हुआ है कि मनरेगा योजना के अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ के 4 जिले हैं इनको आईएपी जिले की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और 4 जिले में कौन कौन से 4 जिले आ जाएंगे? बस्तर संभाग के ही 4 जिले हैं। सबसे पहला अगर बोला जाएगा तो हमारा पहला है ये बीजापुर, ठीक है। बीजापुर के बाद नेक्स्ट है नारायणपुर, इसके बाद नेक्स्ट है सुकमा और लास्ट है हमारा दंतेवाड़ा। याद रखिएगा, ये चारों को मनरेगा योजना के अंतर्गत आईएपी जिले की श्रेणी में शामिल किया गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि छत्तीसगढ़ में कुल सिर्फ और सिर्फ 4 आईएपी जिले हैं। 4 से अधिक आईएपी जिले हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 जिलों को मनरेगा योजना के अंतर्गत आईएपी जिले की श्रेणी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा के अंतर्गत आयु जो पात्र आयु वर्ग है यह कौन सा है? तो मैंने आपको इसको पहले ही बताया हुआ है कि 18+ जो 18 वर्ष से अधिक आयु के जो सदस्य होंगे, और जो सदस्य होंगे ये कैसे सदस्य होंगे? अकुशल शारीरिक श्रम करने वाले सदस्य होंगे। क्लियर है ये? इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 18 वर्ष से अधिक।
इसी प्रकार के और MCQ देखने के लिए आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।